कहानी है एक गांव की। एक गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसकी उम्र हो चुकी थी, वृद्ध था वो। तो उसके दो बेटे थे, दोनों बेटों की शादियां हो चुकी थी। परिवार बहुत खुशहाल चल रहा था। और रामलाल व्यक्ति जो वो बहुत ही निर्दय और रहम दिल वाला था। परिवार खुशहाल चल रहा था, लेकिन उसकी जो रामलाल की उनकी बहुओं से बराबर बनती नहीं थी। चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा, खाने में नमक डाल दिया, ऐसे छोटी छोटी बातों पे कुछ ना कुछ अनबन होती रहती थी। एक बार ऐसे ही अनबन हो रही थी, तो उसकी बहू चिढ़ कर उसके बेटे के पास गई, मतलब उसके हस्बैंड के पास गई। और हस्बैंड को कहने लगी कि यार मैं तो तंग आ गई हूँ, ससुर जी तो मुझे छोटी छोटी बातों पे ताना देते रहते हैं, और मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, न जाने कब टलेगी ये बला घर से। ये सारी बातें अपने पति को बताती है। तो ये सारी बातें वो जो रामलाल है वो सुन रहा होता है, और सुनकर बोलता है कि बस यही सुनना बाकी रह गया था क्या? यही सुनने के लिए मैं अभी तक जिंदा था? ये सुनने से पहले तो मैं मर जाता, वही अच्छा रहता। ऐसा वो बोलता है। न जाने और कितनी जिंदगी बाकी होगी मेरी, और कितने दिन बाकी होंगे मेरे। ऐसा सोचकर वो सोचता है कि मुझे पंडित जी से पूछना चाहिए कि मेरी और कितनी जिंदगी बाकी है, मुझे अब नहीं जीना है। मुझे ऐसे ताने नहीं सुनने, मुझे देखना है कि मैं और कितने दिन जिंदा रह सकता हूँ। ये सोचकर पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी को पूछता है कि पंडित जी मुझे बताइए कि मेरे और कितने दिन बाकी है, मैं और कितने दिन जिंदा रहूंगा। तो पंडित जी उसे कहते हैं कि रामलाल, जो रामलाल था वो क्या था कि इतना हट्टा कट्टा था, इतना तंदुरुस्त था कि वह बचपन में, जो उसकी जवानी में, वो पहलवान हुआ करता था। वो खेतों में भी बहुत बेहतरीन काम करता था, बिना थके बिना रुके, और उसे एक चीख तक नहीं आती थी रामलाल को। तो पंडित जी कहते हैं कि देखो रामलाल, जीना मरना भगवान के हाथ में। अब मैं नहीं बता सकता कि तुम्हारी मौत कब होगी, मैं नहीं बता सकता, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। पंडित जी को रामलाल हाथ जोड़ के कहता है कि पंडित जी आप मुझे बताइए, आपको तो सब पता होता है, प्लीज आप मुझे बताइए कि मैं कितने दिन जीने वाला हूँ। पंडित जी अपनी किताब निकालते हैं और कुछ आंकड़े गिनते हैं, और गिनते गिनते कहने लगते हैं कि थोड़ी देर बाद कहते हैं कि तुम 3 छींक आने पर तुम मर जाओगे, तुम्हारे 3 छींक आने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। रामलाल शौक हो जाता है, क्या बस 3 छींक आने पर मैं मर जाऊंगा? बहुत टेंशन में आ जाता है। पंडित जी कहते हैं जी हाँ, 3 छींक आने पर आप मर जाओगे। रामलाल इतना हट्टा कट्टा था कि उसे छींक तक नहीं आती थी। पंडित जी कहता है आप जरा भी टेंशन मत लीजिए, आप तो पहलवान हुआ करते थे, आपको क्या हो सकता है, कुछ नहीं होगा, आप बेझिझक बिंदास रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। पंडित जी ऐसा बोलकर बैठ जाते हैं, और रामलाल डर के मारे बाहर जाता है कि 3 छींक आने पर मैं मर जाऊंगा, 3 छींक आने पर मैं मर जाऊंगा। ऐसा कहते कहते आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते बढ़ते पास ही, गांव के पास में एक घर बन रहा होता है। तो वहां पर घर का काम चल रहा होता है कि रेत और धूल मिट्टी उड़ती है। तो पंडित जी के वहां से जो रामलाल है वो निकला ही था, और गांव के थोड़ा आगे बढ़ा ही था। तो घर का काम चल रहा था और धूल मिट्टी उड़ रही थी, तो उसके नाक में चली गई, रामलाल के नाक में। रामलाल को जोर से छींक आती है, हाची। रामलाल टेंशन में आ जाता है, अरे बाप रे, पंडित जी ने तो अभी बताया कि 3 छींक आने पर मर जाऊंगा, और अभी मुझे 1 छींक आ गई, और 2 छींकी और बाकी है, और मैं मर जाऊंगा। ऐसा टेंशन में वो डर के मारे घर जाता है, और वो बहुत डरा हुआ रहता है। कुछ दिन गुजरते हैं, कुछ दिन बीतते हैं, और फिर रामलाल अपने खेतों में जाता है। खेतों में आराम से बैठता है। उसका बेटा होता है, वो गेहूं की सुताई कर रहा होता है। तो गेहूं की सुताई करते वक्त जो छिलके होते हैं वो उड़ रहे होते हैं। तो धीरे से फिर से एक बार रामलाल के नाक में वो उड़ कर आ जाते हैं। रामलाल को एक बार फिर से बहुत जोर से छींक आती है, हाची। अब मानो रामलाल अंदर से बहुत टूट ही गया था। रामलाल मायूस हो गया, बहुत डर गया। 2 छींक हो चुकी है, बस 1 ही छींक बाकी है, और अब तो मैं मरने ही वाला हूं। ऐसा बोल के बहुत डर जाता है। तो वो घर से बाहर ही नहीं निकलता उसके बाद।
रुमाल पहन रहता है और घर के अंदर ही बैठा रहता, डर के मारे के बस एक ही छींक बाकी है, अब तो मैं मर जाऊंगा अगर एक छींक आई तो। थोड़े दिन और गुजरते हैं, उसकी बहू ससुर जी के पास आती है और कहती है कि दादाजी, गेहूं खत्म हो गए, आटा खत्म हो गया, आपको गेहूं पिसवाने मार्केट में जाना होगा। रामलाल बहुत गुस्से में चिढ़ कर बोलता है कि मैं नहीं जाने वाला बाहर, मैं घर में ही ठीक हूँ। बहू कहती है कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, अगर आप आज बाहर नहीं गए तो घर पे खाना नहीं बनेगा। तो वो रामलाल कहता तुम चले जाओ, मैं इतना भारी सामान कैसे उठाऊंगी, आप जाइए, और आप तो पहलवान हुआ करते तो आपको क्या होगा, जाइए आप। तो रामलाल अपने पीछे बोरी रख कर जाता है अपने क्या कहते हैं गेहूं पिसवाने, उसके पास चक्की पर जाता है और इतना डर के जाता है कि कहीं मैं आटे के पास गया और आटा मेरा नाक में घुसा और मुझे छींक आएगी, मुझे पता है मैं मर ही जाऊंगा, ऐसा सोचकर। तो जैसे ही चक्की पर जाता है, चक्की के बाहर ही जाके वो छोड़ देता है, ये गेहूं है, आप जल्दी से पीस कर यहाँ बाहर रख देना, मैं बाहर ही बैठा हूँ। ऐसे डर के मारे वो बाहर ही बैठता है। तो थोड़ी देर बाद गेहूं पीस जाते, आटा रख देता वो दुकान वाला। तो रामलाल फिर से तोपता और घर आता है, रुमाल बांधा हुआ रहता है रामलाल, क्योंकि रामलाल बहुत डरा हुआ होता है। तो लेता उता आता है, आगे जाता, आगे बढ़ता है, पास में थोड़ा कीचड़ रहता है, उसका पैर रामलाल का फिसल जाता है और रामलाल गिर जाता है। रामलाल जैसे ही गिरता है, आटा गिर जाता है, तो आटा चारों तरफ फैल जाता है। तो जो आटा चारों तरफ फैला हुआ था वो रामलाल के नाक में चला जाता है। रामलाल को एक बार फिर से छींक आती है, हाची। ओ रामलाल इतने जोर से चिल्लाता है, हाय मैं मर गया, मुझे 3 छींक आ गई, मैं मर गया। ऐसा जोर जोर से चिल्लाता है। तो वो जो दुकान का मालिक था चक्की का, वो दौड़ के आता है, क्या हुआ जी, उठिए उठिए, आप उठिए, क्या हुआ। अरे मैं मर गया, मेरी 3 छींक हो चुकी, मैं मर गया, ऐसा बोलता है। तो वो कहता है कुछ नहीं हुआ आपको, तो आप तो अट्टे कट्टे हो, खड़े हो खड़े हो खड़े हो। नहीं मैं मर गया, मेरे बेटों को बुलाओ, तुमको कुछ पता नहीं है, क्योंकि मुझे 3 छींक आने वाली थी, मैं मरने वाला था, अब मैं मर चुका हूँ, मेरे बेटों को बुलाओ। ऐसा करके सब आसपास के सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और रामलाल सोया ही रहता है, मैं मर गया ऐसा कर। तो सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, हंसने लगते हैं। आसपास बकरियां चल रही होती है, तो वो आसपास जो भी आटा होता है उसको चाटने लगती है। तो फिर उसके बेटे भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। तो जैसे ही बकरी आटा वो जो चाट रही थी, तो बकरी ने धोती को पकड़ा और धोती को खींच लिया। धोती को जैसे ही खींचा, रामलाल बहुत शौक हो गया, रामलाल बहुत शर्मिंदा हो गया और दौड़ के बकरी के पीछे गया, भागता। तो तब रामलाल को पता चला कि मैं तो जिंदा हूं, मैं तो मरा नहीं हूं। रामलाल बहुत शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि सारे गांव वाले उस पर बहुत हंसते और रामलाल को बहुत चिढ़ाते, बहुत मायूस हो जाता है। और तब उसे पता चलता है कि मरना जीना भगवान के हाथ में, वही जिंदगी दे सकता है और वही मौत ले सकता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि क्या हो सकती है मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप बता सकते हो। द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि अंधविश्वास पर भरोसा ना करें, खुद पर विश्वास रखें। उसने पंडित जी पर भरोसा किया और देख लो क्या हालत हुई उसकी। अगर आप भी, अभी हम जाते हैं कहीं, किसी को सांप काट खाता है तो हम पहले झड़वाने जाते हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ चाहिए, हमें जाना चाहिए वहाँ हॉस्पिटल में, वहाँ इलाज करवाना चाहिए। हम जाते हैं झड़वाने के, निकल जाएगा, उतने में थोड़ी देर में मौत हो जाती है। दैट्स सिंपल। रामलाल बहुत शर्मिंदा हो जाता है, रामलाल को पता चल जाता है। रामलाल फिर उसके बाद बिंदास बिना टेंशन के जीने लगता है, उसे कुछ भी नहीं होता और कहानी यही समाप्त होती है।